नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कल सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद आज फिर एक बार मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू में बेल के लिए जो है वो याचिका फाइल की है और इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाली गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से, जहाँ एक तरफ फटकार लगी है, तो क्या प्रोविज़न है इस याचिका का और क्या लग रहा है कि क्या सुनवाई होने वाली है और फटकार क्यों लगाई गई थी मनीष सिसोदिया के लिए? देखिए, ये कानूनी प्रावधान है। कल भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आप सीधा नहीं जा सकते। जिस अदालत ने आपको अरेस्ट किया है, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो तो वहाँ लगती है एप्लीकेशन। यहाँ पर चूँकि ये सेशन की कोर्ट है और उसने आपको अरेस्ट करके रिमांड पर भेजा है, तो सेशन कोर्ट में 438 CRPC में बेल की एप्लीकेशन होती है और वो लगेगी। उसके बाद इनको अब बेल पे सुनवाई होगी सेशन कोर्ट में। चूँकि पुलिस ने अभी इनको अरेस्ट किया है और इनके खिलाफ FIR है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो सेशन कोर्ट में जब एप्लीकेशन लगेगी तो वो IO को बुलाएंगे, पुलिस अथॉरिटीज़ को बुलाएंगे और इनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगते हैं कि इन्होंने ये बातें अपने बेल में बोली हैं, और नहीं भी बोली हैं तो आप अदालत को, न्यायालय को आकर बताइए कि क्या क्या फाइंडिंग है, कैसे कैसे इनको जेल में रखा जाए, नहीं रखा जाए। इसके बारे में निर्णय न्यायाधीश महोदय का होता है। तो इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या साक्ष्य हैं, क्या सबूत हैं, केस कितना मजबूत है, कहीं झूठा तो नहीं फंसाया जा रहा है। ये हर केस में ऐसा होता है, इनके केस में भी होगा। ये इनको पता नहीं किसने एडवाइस दी थी कि ये सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। इनको शायद ये लगता होगा कि ये मंत्री हैं तो कानून से ऊपर है और ये सीधा सुप्रीम कोर्ट से बेल ले लेंगे। ऐसा इनको गलत इन्होंने ट्रेंड एक्सेप्ट किया है। इनको नहीं जाना चाहिए था और ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया और अब ये वापस उसी कोर्ट में पहुंच गए जिसने इनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं, और वहाँ पर सारी प्रक्रिया होगी। ED से, पुलिस एजेंसी से सब कुछ मंगाया जाएगा, देखा जाएगा। जिस भी केस में इनको गिरफ्तार किया गया उस केस के पूरे कॉपी वहाँ फाइल होगी, उसको जज साहब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या एविडेंस आई है वो सब पढ़ेंगे, लोगों के क्या बयान हैं, कौन कौन से लोग हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे पहुँची है। उसमें अक्सर हमने ये देखा है कि जो पुलिस है वो ये बोलती है कि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं विटनेसेस को, ये सही नहीं बता रहे थे, हमें इनसे कस्टोडियल इंट्रोगेशन करनी है। जो दूसरे गवाहों ने बयान दिया है वो इनके सामने बैठ के हमको इनके सामने कंट्राडिक्ट कराना है, एक दूसरे के सामने बैठा कर पूछना है। तो उसके लिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसको देखते हुए कोर्ट ये बोल देती है कि इस स्टेज पर अभी इनको बेल ना दी जाएगी, और अगर बेल देती भी है तो बोलेगी कि आप इंट्रोगेशन में जब भी IO आपको बुलाएंगे, जब भी पुलिस आपको बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये कानूनी प्रावधान है और इसी प्रावधान के अंतर्गत ही ये कार्रवाई होती है। पता नहीं इनको किसने बोल दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट सीधा चले जाओ और सुप्रीम कोर्ट से बेल लेकर मंत्री हैं ये साबित कर दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चूँकि हमारे देश का कानून सबको बराबर नज़र से देखता है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट कर फटकार कर भगा दिया कि अब ये वापस जाए। तो ये अपनी जगह पर अब ये पहुंच गए हैं, इनकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो अब चलेगी। सर, एक तरफ अगर मामला विचाराधीन है, कोर्ट में दोनों तरफ मामला चल रहा है। अगर हम CBI ED की बात करें तो वो भी अलग अलग मामलों को लेकर जांच कर रही हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी ये क्यों कह रही है कि फंसाया जा रहा है या फिर स्कूल के बच्चे रो रहे हैं? तो इस तरीके से राजनीति क्यों, जो पार्टी खुद लोकतंत्र की बात करती है, आज खुद क्यों लोकतंत्र या संविधान को क्यों नहीं मान रही? देखिए, आम आदमी पार्टी ने वो सब कारनामे किए हैं जो किसी और पार्टी ने आज तक नहीं किए थे। राजनीति के घटिया और नीचे से नीचे स्तर पर ये पहुंच गए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये बच्चों से फ़ोटो बनवा रहे हैं, और मनीष सिसोदिया हमारे प्यारे थे, वो जैसे चाचा नेहरू की एक इमेज बनाई गई थी वैसी इमेज इनसे बनवा कर इनको आइकन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बहुत ही दूषित मानसिकता है, बच्चों को ऐसा करवाया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये पता लगेगा तो वो शॉक्ड हो जाएंगे, वो दुखी हो जाएंगे, उनकी पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाएगी कि हम जिसको अपना चाचा या जो भी आइडियल आइकन बना रहे थे वो तो शराब की दलाली में गिरफ्तार हुआ है। शराब की दलाली में उसने घपले किए हैं, 140 मोबाइल फ़ोन उसने तोड़े हैं, 140 सिम कार्ड उसने लेकर और तोड़ा है। उसके बाद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया है और वो सारा फॉरेंसिक एविडेंस के बेसिस पे एक फुल प्रूफ केस बनाकर इनको पकड़ा गया है। इनके यहाँ पहले भी रेड हुई, फिर इन्होंने छिपा लिया, बैंक अकाउंट सारे खाली कर दिए,
तो ये जो क्राइम करते हैं, खासकर ये केजरीवाल की जो टीम है, चूँकि वो IRS ऑफिसर रहे हैं, वो पैसे का घपला करना बड़े लेवल पर जानते हैं, तो उन्होंने अपना कारनामा दिखा दिया है और उनको पता है कि हमारे कानून की कहाँ तक सीमा है, कैसे पैसा बैंक से पकड़ा जाएगा, कैसे नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक IRS ऑफिसर होने का उन्होंने पूरा भरपूर मिसयूज़ किया है। हमारे कानून की जो भी दाव पेच है, जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको वो जानते हैं, समझते हैं। हालांकि IRS ऑफिसर्स को इसलिए ट्रेंड किया जाता है कि वो भारत सरकार का पैसा बचाएं, इनकम टैक्स की चोरी बचाएं और चोरों को पकड़ें। लेकिन चूंकि ये IRS ऑफिसर थे और ये खुद ही चोर बन गए हैं, तो इन्होंने वो घटिया हरकतें की है और सबको कवर किया हुआ है, सबको ढका हुआ है, जिसको कि हम लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मास्किंग की हुई है सारे चीज़ों को। तो वैसा इन्होंने कर लिया है कामयाबी से। इसलिए हमारी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, पुलिस को, CBI को, ED को ये सब पकड़ने में मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन ये सब अब पकड़े गए हैं, अब ये नेट में आ गए हैं, तो अब इनका बचना लगभग असंभव है। और मुझे ऐसा लगता है जो हालात बन रहे हैं उस हिसाब से अगला नंबर अरविंद केजरीवाल साहब का होगा। ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, सारे घपलों में, सारे तरह की घटिया हरकतों में, सारे क्राइम्स करने में, तो इनको अब गिरफ्तार होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें, आज तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भेजा है, जिसमें तमाम खुलासे उन्होंने किए हैं। इसके साथ ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर ने पहले भी चिट्ठी लिखा था, आज जो लिखा है वो भी बहुत ही रिवीलिंग है। वो ये बताता है कि सत्येंद्र जैन, सुकेश चंद्रशेखर और जो इनके कंपनीज हैं, इन सब का हवाला ऑपरेटर एक ही आदमी है। इसका मतलब इन सब के तार जुड़े हुए हैं और दिखाई दे रहा है कि ये सब एक गैंग बनाकर काम कर रहे हैं और जनता का पैसा, जो आबकारी नीति बदल कर इन्होंने जो घपला किया है, जनता का पैसा ठेकेदारों से दलाली खाई है, मोटा पैसा खाया, हज़ारों करोड़ रुपया गायब किया है और वो सब इन्होंने हवाला के रूट के थ्रू बाहर जाकर विदेशों में गुमनाम प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं या विदेशों में क्या क्या किया है, वो सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पोल पट्टी खुलेगी और तब समझ में आएगा। हवाला के मामले में ही सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। 9 से 10 महीने हो चुके हैं और आज अगर उनका इस्तीफा लिया गया है तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये इस्तीफा पहले क्यों नहीं लिया गया, जब मामला हवाला ऑपरेटर्स का था और ये ED का मामला था। देखिए, केजरीवाल साहब, जैसा मैंने पहले अभी कहा कि केजरीवाल साहब IRS ऑफिसर होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। एक IRS ऑफिसर को हमारे जो भी देश का कानून है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसके एविडेंस एक्ट है, उसकी सारी बारीकियां पता होती है और उनको ट्रेंड किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और उनको एक्सपीरियंस होता है कि कैसे टैक्स की चोरी को रोका जाए। केजरीवाल साहब पहले तो चोर रहे, पहले तो पुलिस रहे, अब ये चोर बन गए हैं। तो इनको पता है कि कैसे कैसे उन चीज़ों को बाईपास किया जा सकता है, कैसे कैसे एजेंसीज़ के आंख में धूल झोंका जा सकता है। तो ये सारा कारनामा इन्होंने बड़ी सफाई से किया है और इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये है कि अब जो फॉरेंसिक एविडेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके थ्रू ये पकड़े गए हैं और इनका पूरा गैंग जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा। ये तथाकथित रूप से जो ईमानदार राजनीति करने आए थे, दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों में लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये सब इनकी पोल पट्टी अब खुल जाएगी और बहुत जल्द दिल्ली की जनता पछताएगी कि हमने कैसे लोगों को जितवाया जो हमारा ही पैसा चुरा कर भाग गए।